नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। 2024 की शुरुआत के साथ ही 24 का लोकसभा चुनाव इस समय चर्चाओं में है और इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। इस साल लोकसभा चुनाव है, यानी कि एक बार फिर से सरकार को बनाने और बिगाड़ने का सारा खेल जनता की उंगलियों पर है। इस बार का लोकसभा चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए सभी विपक्षी दल एक साथ एक मंच पे, इंडिया के रूप में इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। आपको बता दें कि बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए नीतियों का निर्माण भी शुरू हो चुका है इंडिया की तरफ से, और इंडिया के सामने सीट शेयरिंग एक बड़ी चुनौती के भांति दिखाई देता है। और इसी चुनौती से पार पाने के लिए अब बैठकें भी शुरू हो चुकी हैं। कुछ समय पहले जयराम रमेश ने भी यह बात कही थी कि बंद मुंह और खुले मन से सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होगी। इसी कड़ी में आज मुकुल वासनिक के घर पर सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में चर्चा हुई और 1.5 घंटे तक यह बैठक चली। हालांकि कोई पुख्ता निष्कर्ष तो नहीं निकल पाया इस बैठक के बाद, लेकिन मुकुल वासनिक ने यह जरूर कहा कि अच्छे माहौल में चर्चा हुई है और जल्द ही एक और बैठक होगी। अब सवाल यह है कि सीट शेयरिंग की शुरुआत क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बन पाएगी बात, इसी पर चर्चा भी होगी और चर्चा जरूरी भी हो जाती है। अब ऐसे में चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, नितिन सिंगला, प्रवक्ता कांग्रेस, सुखबीर तंवर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, इस चर्चा में शामिल होंगे। और चुनाव का अब इंतजार है। जितने मेहमानों से परिचय मैंने आपका कराया, सभी पैनल में मौजूद, सभी का बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नितिन सिंगला पैनल में मौजूद हैं। आपकी तरफ आना चाहूंगा नितिन सिंगला। देखिए, बातचीत की शुरुआत सीट शेयरिंग को लेकर हो चुकी है। कांग्रेस एक बात कहती नजर आई पिछले 2 से 3 दिन में, 2 से 3 दिन पहले की बात कर रहा हूं नितिन। सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आई थी कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की तरफ से एक बात कही गई है कि 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ वहां पर कांग्रेस जो सीटें जीती, या फिर दूसरे नंबर पर जहां कांग्रेस रही, वहां पर कांग्रेस अपनी दावेदारी पेश करेगी गठबंधन के सामने। आज आम आदमी पार्टी के साथ महामंथन हुआ। किस तरीके से इस सीट शेयरिंग के बंटवारे को 1.5 घंटे चली बैठक को आप देखते हैं? नितिन सिंगला, आवाज मिल पा रही है आपको? सुन सकता हूं आपको जी नितिन, सवाल मेरा आपसे यह है कि अब सीट शेयरिंग को लेकर एक बार फिर से मंथन शुरू हो चुका है। सीट शेयरिंग इंडिया के सामने एक बड़ी चुनौती भी है और सूत्रों के हवाले से 2 से 3 दिन पहले की अगर बात करूं नितिन सिंगला, तो यह खबर सामने आई थी कि कांग्रेस की तरफ से बात कही गई है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जिस जिस लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी, या फिर जहां दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी रही थी, वहां की सीटों पर, लोकसभा सीटों पर कांग्रेस दावेदारी पेश करेगी। आज की इस बैठक को आप किस तरीके से देखते हैं जो आम आदमी पार्टी के साथ 1.5 घंटा मंथन हुआ? देखिए, सबसे पहले तो आज जो मुकुल वासनिक जी के निवास पर जो आज कांग्रेस पार्टी के और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल की जो मुलाकात हुई है, वो बहुत ही एक शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत एक समन्वय रूप में आज एक बैठक का आयोजन किया गया। और इस लंबी बैठक के अंदर लगभग सभी बातों को लेकर, लगभग मोटा मोटा सारी बातों को लेकर सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। एक फाइनल प्रारूप उसको देने के लिए अगली बैठक की जाएगी और उसके बाद में घोषणा रखी जाएगी। तो देखिए, आम आदमी पार्टी के जो प्रतिनिधि मंडल थे उनकी तरफ से भी ये बयान आया था कि हमारी बैठक बहुत अच्छी रही और इस बैठक के बाद में हम लोग एक फाइनल बैठक के लिए और बैठेंगे और इसको फाइनल रूपरेखा देने का काम करेंगे। ठीक है। सुखबीर तंवर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ इस बैठक में मौजूद हैं, इस चर्चा में मौजूद हैं। बैठक के बाद अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अब ये कहते नजर आए कि एक सफल वातावरण में चर्चा हुई है, एक सकारात्मक चर्चा हुई है। सुखबीर तंवर, आम आदमी पार्टी की तरफ से 2 से 3 दिन पहले अगर बात करें तो भगवंत मान ने यह बयान दिया था कि जो माएं हैं वो अपने बच्चों को सबसे छोटी कहानी सुनाएंगी तो वो ये सुनाएंगी कि एक थी कांग्रेस, और सीट बंटवारे को लेकर आज 1.5 घंटा मंथन चला है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, लोकसभा के आम चुनाव 2014 में आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस की बहुत ही मजबूत गठबंधन में साथी है और अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल बहुत सीधा सीधा कह चुके हैं कि हम
सकारात्मक रूप से इस गठबंधन में हैं और इस गठबंधन में जो भी विचार होगा, जैसा भी होगा, हम मजबूती से साथ रहेंगे। ठीक है। रही बात भगवंत मान जी की, देखो किस उसमें क्या कहा, बात वो नहीं है। बात यह है कि आज जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पे 10 साल के विफल शासन को हटाने के लिए जो ये 32-33% में दोनों बार बने और निश्चित तौर पे 60% से ज्यादा वोट इनके खिलाफ थे, लेकिन उन वोटों का बंटवारा हो गया और इसलिए इनका शासन बन गया। इस बार जो माहौल है, अब की बार वोटों का बंटवारा नहीं होगा, एक के प्रति एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और निश्चित तौर पे इस 10 साल के कुशासन को समाप्त करेंगे। ठीक है। आपने भी एक बात कही सुखबीर तंवर की, जो भगवंत मान ने बात कही है उसका इतना औचित्य नहीं, लेकिन आपको पता है कि अभी फिलहाल लोकसभा चुनाव पास है और ये एक ऐसा सेंसिटिव टाइम है जहां पर एक एक बात से जनता जो है वो नैरेटिव बनाती है। इस बात से आप देखिए, हाँ देखिए अतीत में चाहे भगवंत मान जी ने, चाहे कांग्रेस के किसी साथी ने कोई बात कही हो, आज जब शांतिपूर्ण सद्भावपूर्ण मीटिंग हुई है उसके बाद किसी अन्यथा किंतु परंतु का कोई औचित्य नहीं। चलिए ठीक है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान, आज की इस बैठक को आप किस तरीके से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है क्या 2024 में? पूरा विपक्ष एक होकर एक रूप में एक मंच पर है। पूरा विपक्ष अपनी तरफ से 2019 में भी एक ही था। ठीक है। पूरा विपक्ष, उसकी एकता किस तरह की है उस पर मैं टिप्पणी अवश्य करूंगा। मैं तो आज इनके शब्दों पर चर्चा करना ज्यादा उचित समझता हूं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा और कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा कि बैठक शांतिपूर्ण माहौल में हुई, सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। तो क्या किसी गठबंधन के भीतर बैठकें लट्ठम लट्ठापूर्ण माहौल में होती हैं? गोलियां चलनी होती हैं, वहां लाठियां चलनी होती हैं, जूतम पेजार होनी होती है? अरे भाई, गठबंधन है आपका तो बैठक तो शांतिपूर्ण माहौल में होना अपेक्षित है। इसको बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं ये। इसका अर्थ ये है कि इनको ये उम्मीद थी कि वहां भयंकर खींचतान होने वाली है, बहुत बुरा हाल होने वाला है, बैठक नहीं होगी, कोई घमासान होगा, और वो घमासान नहीं हुआ। इसलिए ये बड़े गर्व से बता रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से बैठक हो गई। चलिए, बधाई। मैं ये मानता हूं कि इनकी जिसको आपने भी कहा महामंथन, वो महामंथन नहीं, वास्तव में स्वार्थियों का मिलन और स्वार्थ पर मंथन था। ये गठबंधन अपने आप को इंडी अलायंस जो है, हम जिसे घमंडिया अलायंस कहते हैं, हमारा ये मानना है और देश की जनता बहुतायत में अधिकांश राइट थिंकिंग जो हिंदुस्तानी है, भारत का मतदाता है, वो ये मानता है कि ये गठबंधन नहीं अपितु ठगबंधन है, क्योंकि ये जनता को ठगना चाहते हैं। कारण है उसका, अलग अलग दल, अलग अलग नेता, नीतियों में कोई तालमेल नहीं। कल तक एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसने वाले, एक एक किलो टन की गालियां दागने वाले, वो स्वार्थ के लिए नरेंद्र मोदी के भय से एकजुट होंगे तो उसको बंधन नहीं कहते, गठबंधन नहीं कहते, उसको वास्तव में ठगबंधन ही कहा जाएगा। एक और बात इन्होंने कहा, बड़े सकारात्मक माहौल में बात हुई। साहब, बड़ी अच्छी बात है, आपको लगता है सकारात्मक माहौल में बात हुई होगी, लेकिन सकारात्मकता कौन सी साहब? आपने स्वयं जिक्र कर दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं सबसे छोटी कहानी, एक थी कांग्रेस। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता कहते हैं, लगातार कह रहे हैं पिछले कई हफ्ते से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा का गुड्डा। कांग्रेस को जी भरकर कोसने वाले, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जी भरकर प्रहार करने वाले ये लोग अगर हरियाणा में और पंजाब में एकती कांग्रेस वालों के साथ आम आदमी एकजुट भी हो जाए, ये किन्हीं सीटों पर कोई सहमति बना भी लें, तो जनता तो जानती है कि ये दिलों का मिलन नहीं है, ये दलों का अवसरवादी घालमेल है। इसलिए जनता इन पर, इनके चेहरों पर, इनकी बातों पर बिल्कुल यकीन करने वाली नहीं है। मैं एक और अंतिम बात कह दूं, हम क्यों चिंतित नहीं हैं? हमको चिंतित होने की आवश्यकता इनकी गतिविधियों से इसलिए नहीं है
कि ये स्वयं खुद को हर दिन बेनकाब कर देते हैं। जिस तरह के बयान इनके छोटे बड़े सब नेता देते हैं, इनको तो हमें बेनकाब करने के लिए भी प्रयास नहीं करना पड़ता। वीरेंद्र चौहान, जब इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था तो आपके शीर्ष नेतृत्व की तरफ से यह बात कही गई थी कि 1 से 2 बैठकों में बिखराव दिखेगा, लेकिन 4 बैठकें हो चुकी है वीरेंद्र जी, और 5वीं बैठक होगी, तो आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं तो एकता है? 4 बैठकें हो चुकी है गठबंधन की, बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले जब भी 2019 की बात करूं, 14 की बात करूं, तो गठबंधन की इतनी बैठकें सकारात्मक नहीं रही थी जितनी अब की बार रही हैं, और सब एकजुट नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं तो कह रहा हूं, अगर एक थी कांग्रेस की कहानी वाली बात को आप सकारात्मकता कहते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा के गुड्डा हैं, इसको सकारात्मकता कहते हैं, अखिलेश यादव कांग्रेस को कोसते हैं, इसको सकारात्मकता कहते हैं, ममता बनर्जी कहती हैं कि बंगाल में और किसी को लड़ने नहीं दूंगी, किसी को घुसने नहीं दूंगी। अगर इसको सकारात्मकता कहते हैं तो साहब ये सकारात्मकता बढ़ती रहे, ऐसी ही रहे, बरकरार रहे, ये अपनी सकारात्मकता पर इतराएं। लोग इनको अभी सुनने के लिए, इनको मानने के लिए तैयार नहीं है। भारत में इस समय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जोरदार माहौल है, और ये माहौल मैं नहीं कह रहा, जनता बोल रही है, जनमन बोल रहा है, मुखर होकर बोल रहा है। इनके लिए 2024 में कहीं कोई ठिकाना नहीं है, ठोर नहीं है, इनके लिए कोई जगह नहीं है जनता के मनों में। ये बात शीशे की तरह साफ है, इसमें कोई विवाद नहीं है। ये 2029 की तैयारी के लिए। चलिए ठीक है, ओके। नितिन सिंगला, प्रवक्ता कांग्रेस। सर, हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, आज आम आदमी पार्टी के साथ चर्चा हुई है आपकी। 10 लोकसभा सीटों में से कितनी सीट आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए? क्योंकि यहां पर तो ये एक ऐसा प्रदेश है जहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर मानी जा रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं अपने साथी प्रवक्ता आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह चौहान जी से आज उनके साथ लगातार कई डिबेट्स में बैठने के बाद आज पहली बार उनकी जो भाषा शैली है उसको आज तथ्याधीन मान के चल रहा हूँ। आज पहली बार वो बिना तथ्यों के, और जनता ये मानती है, जनता वो सोचती है, जनता ये कहती है, जनता वो बोल रही है। आखिरकार इंडिया गठबंधन को लेकर, कांग्रेस आम आदमी पार्टी को लेकर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी को जनता ने कब क्या बताया वो शायद उन्हीं को पता होगा। देखिए, दुख की बात ये है कि जो ये उम्मीद लगा रही थी भारतीय जनता पार्टी, उसमें ये इनको मुंह की खानी पड़ी। पहली बैठक से पहले ही लगातार टीवी चैनलों पर इनके लगातार बयान थे कि देखिएगा ये तो भिड़ जाएंगे, आपस में बिखर जाएंगे, ये गिर जाएंगे, इनके आपस में सर फुटाई हो जाएगी, इनके आपस में मिलान नहीं होगा, इनकी विचारधाराएं अलग अलग हैं। और जब आज 4 बैठकें हो गई और कोई सकारात्मक बैठक होने के बाद में कोई सकारात्मक बयान अगर पार्टी के, दोनों पार्टियों के प्रवक्ता बाहर आके देते हैं तो उससे बीजेपी बौखला जाती है, और वो बौखलाहट दिखाई दे रही है। देखिए, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक बात रही सीट शेयरिंग की, लगातार सभी पार्टीज के बीच में एक सकारात्मक अप्रोच बना दी गई है। हमारे इस इंडिया गठबंधन के जो कन्वीनर है वो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। आप देखिएगा जिस तरीके से आज कांग्रेस आम आदमी पार्टी, ये एक रणनीति के तहत हमारा इंडिया गठबंधन काम कर रहे हैं। जिस स्टेट के अंदर जिनकी सीट शेयरिंग होनी है, उन 2 पॉलिटिकल पार्टीज की आपस में बैठक की जा रही है। मान लीजिए हरियाणा और पंजाब को लेके आज कांग्रेस पार्टी की बैठक हो रही है, दिल्ली को लेकर, उन राज्यों को लेकर बैठक हो रही है जिन राज्यों में आम आदमी पार्टी का ज्यादा हक अधिकार है आज के समय में। उन राज्यों को लेकर बैठक की जाएगी। जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में एक समन्वय बन जाएगा तो उसको इंडिया गठबंधन के कन्वीनर को बता दिया जाएगा और उसको अनाउंस किया जाएगा। इसी तरीके से और राज्यों में, जहां वेस्ट बंगाल की बात की जाए वहां पर ठीक है। नितिन सिंगला, नीतीश कुमार का जिक्र आपने एज ए संयोजक किया अभी कुछ ही समय पहले। अगर जब 4थी बैठक हुई थी गठबंधन को लेकर, उसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी चर्चा है। पता आपको 14 जनवरी से शुरुआत हो रही है और मणिपुर से शुरुआत होगी। अब ऐसे में आपके गठबंधन के जो साथी हैं, जो घटक दल हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो समय है ये तो चुनावी जनसभाएं करने का है, सीट शेयरिंग को लेकर हल निकालने का है, आपसी मसलों को हल करने का है।
अब ऐसे में जब इतने दिनों तक ये यात्रा चलेगी तो आपको लगता है कि इंडिया पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? गठबंधन की बात कर रहा हूं क्योंकि जब विधानसभा चुनाव हुए 5 राज्यों में, जब भी कांग्रेस अपने सभी घटक दलों के निशाने पर थी कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में ध्यान दिया, इसकी वजह से इंडिया गठबंधन प्रभावित हुआ। नहीं, देखिए मैं आपको जवाब दे दूं इस बात का। हाँ। सबसे पहली बात, राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा थी या भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ठीक है, वो यात्रा सिर्फ और सिर्फ राहुल जी की यात्रा का कोई भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से कोई रिलेशन नहीं है। उन्होंने इस यात्रा को इम्फाल से शुरू करने का मकसद इसलिए रखा कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी कैबिनेट के मंत्री, उनकी भाजपा संगठन में बैठे नेता अपने मुंह में दही जमाए बैठे और एक पूरा प्रदेश चल गया। वहां पर हमारी बहन बेटियों को नग्न करके दौड़ाया गया, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी चीज करी नहीं गई, किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो राहुल जी ने डिसाइड करा कि इम्फाल से शुरुआत की जाएगी, मणिपुर से शुरुआत की जाएगी। ठीक है। अब बात रही इस यात्रा की टाइमिंग की कि हमारा गठबंधन जो घटक दल है वो इस पर क्या कहेगा। देखिए, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, ठीक है, राहुल जी नहीं है। पार्टी के जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो इंडिया अलायंस की तरफ से गठबंधन के इस बैठक के अंदर जो बैठने के लिए मुख्य रूप से हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय हमारे जिनके जो प्रियंका गांधी जी और भी नेता हैं। राहुल जी की जो यात्रा है उससे इस इंडिया गठबंधन की बैठकों को लेकर कोई भी इस पे अफेक्ट नहीं होगा, इस पे कोई उसका प्रारूप नहीं बदला जाएगा। इस गठबंधन को फाइनल प्रारूप देने के लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठा है। राहुल जी का मकसद इस यात्रा का बिल्कुल अलग है और इंडिया गठबंधन को देखने के लिए पार्टी के और शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है और हमारे किसी भी घटक दल को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हमारी इस यात्रा से नहीं है। पहले इंडिया गठबंधन के चौथी बैठक के अंदर इस पर बात हो चुकी है, उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इसको पास किया गया है और उसके बाद राहुल जी की इस यात्रा को जो 14 जनवरी से शुरू होगी, जो मार्च में समाप्त हो जाएगी चुनावों से पहले ही, उसको लेकर किसी भी घटक दल को कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, अखिलेश यादव ये कहते नजर आए थे, उनके बयान को पता नहीं कि आपने सुना है या नहीं, कि अगर सीट शेयरिंग को लेकर राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश में एंटर होने से पहले अगर सहमति बन जाती है तो राहुल गांधी के साथ चलते नजर आएंगे इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, अदरवाइज वो साथ नहीं चलेंगे। देखिए मैं उस पर आपको जवाब दे देता हूँ। सबसे पहली बात तो मैंने आपको पुनः बताया कि राहुल गांधी जी की यात्रा और इंडिया गठबंधन का आपस में गठजोड़ दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। कि अगर हो सकता है उत्तर प्रदेश में जाने से पहले अगर हमारा गठजोड़ आपस में एक कंसेंसस बना पाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अगर कोई कंसेंसस में कमी रह जाती है और जब तक अगर आपस में सीट शेयरिंग फाइनल नहीं भी होती है तो भी यात्रा उसी रूप से चलेगी, क्योंकि यात्रा का मकसद पॉलिटिकल गठबंधन नहीं है, यात्रा का मकसद है लोगों के बीच में जाना। तो हमारे इस समाज को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार करा है उसको लेकर ये यात्रा है। चलिए ठीक है, सुखबीर तंवर आ रहा हूं, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान आ रहा हूं आपके पास। सुखबीर तंवर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, देखिए घटक दल आप हैं इंडिया अलायंस में, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी आम आदमी पार्टी ने निभाई थी, लेकिन हरियाणा को लेकर अगर बात करूं मैं इंडिया गठबंधन की, तो कांग्रेस जो है प्रधानता में नजर आती है। इस इंडिया अलायंस की अगर बात करूं तो सेक्रीफाइस के लिए तैयार है क्या आप? देखिए बसंत जी, हाँ जी, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने पता नहीं क्या बात करी, इन्हें नहीं भूलना चाहिए कि ये वो दल है भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने पीडीपी के साथ गठबंधन किया और सरकार चलाई, और पीडीपी का जो एजेंडा है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के अलावा आखिर कितने ऐसे दल हैं जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने कभी ना कभी गठबंधन नहीं किया हो, और ये खुद छोटे मोटे जो है किसी के पास कोई सीट है नहीं है 38 का फिगर लेके बैठे हैं। अरे भैया, कुछ बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो। और आप ये भी सोचते हैं कि आज के दिन आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। और आपके सवाल का जवाब बसंत जी ये है कि जिस प्रकार से दिल्ली में और पंजाब में बहुत बड़े मैंडेट की सरकार है, ठीक है, कुछ हम सैक्रिफाइस करेंगे, कुछ वो सैक्रिफाइस करेंगे,
और इस भारतीय जनता पार्टी को इन तीनों स्टेट से बाहर करेंगे, विषय ये ठीक है। और ये क्या ये कह रहे थे, एकता वाली बात आपने कोई- करी है, ठीक नहीं, है। नहीं, अरे बस सुनिए ना। हाँ। और ये क्या कह रहे थे, जनमन की बात है, जनमन जी। की बात तो इनके आ रहा हूं, इनका जो इन सरकार की जो बेकायदगियां हैं, जो 2 करोड़ रोजगार की बात थी, कहाँ गया स्वामीनाथन का विषय, कहाँ गया? हाँ। इन पे बात करो। कोई जनमन नहीं है, जनमन है आपके खिलाफ, आपके विरोध में, और जिस प्रकार की बेकायदगियां आपने करी हैं उन सबके विरोध में, उस पे बात करें आप। चलिए, ठीक है। ये कोई जनमन नहीं है। और अब की बार जो अतीत में 10 साल से होता रहा 2 बारी, वो नहीं होगा। ये 70% के करीब जो आपकी मुखालफत की वोट है, ये आप ठीक है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, जवाब ले लेता हूं। सुखवीर तंवर, आप की बात का जवाब ले लेता हूं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, देखिए, हकीकत आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी पता है और कांग्रेस के प्रवक्ता को भी मालूम है कि 24 के चुनाव में न इनको हरियाणा में कुछ हासिल होगा न दिल्ली में। सुनोगे अगर सुनोगे तो जवाब दूंगा ना, सुनने का सवाल। एक बार सुन लेते हैं। सुखवीर तंवर सुन लेते हैं, आप ही के सवाल का जवाब लिया। डॉक्टर वीरेंद्र चौहान, अगर आप इनको ठीक है, इनको ओके, रोकना पड़ेगा ओके, तो कुछ बोलते जाएंगे क्या? सुखवीर तंवर, नो, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। ठीक है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं सवालों के जवाब मांगे। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। तंवर जी, आप ही के सवाल का जवाब ले रहा हूं मैं। आप तय करोगे आप जवाब के सवाल का जवाब ले रहा हूं। आप ठीक तय है, करने वाले कौन है? ठीक है। डॉक्टर वीरेंद्र चौहान, अरे बात मैं ये कह रहा हूं, जमीनी राजनीतिक हकीकत कांग्रेस के प्रवक्ता को भी मालूम है और आम आदमी पार्टी को भी मालूम है। ठीक है। ये हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं 24 में, हमारा ये मानना है। एक बात मैं ये कहता हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने जो आपके प्रश्नों के जवाब में कहा, उससे एक बात शीशे की तरह साफ हो रही है कि जिस कांग्रेस को भारत की जनता, हरियाणा के लोग करप्ट और कम्युनल कांग्रेस मानते हैं, आज वो कांग्रेस पूरी तरह कंफ्यूज्ड कांग्रेस भी है। उसके 2 सी पहले थे, तीसरा सी कंफ्यूजन का भी अब उस पर हावी हो गया है। देखिए, एक तरफ ये कहते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा जो वो गांव-गांव, गली-गली पहले उन्होंने निकाली थी, देश के एक बड़े हिस्से में वो पैदल संक्षिप्त में वीरेंद्र चौहान, बड़े संक्षिप्त में, समय की कमी, दूसरे पड़ाव पर निकल रहे। मैं अब आप मुझे रोक ही दीजिए फिर, ये तो कोई बात नहीं। वीरेंद्र चौहान, राहुल गांधी की जिस यात्रा के, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? वीरेंद्र चौहान, एक लास्ट कमेंट सर। राहुल गांधी की यात्रा को ये कहते हैं कि वो गैर राजनीतिक है, उसका राजनीति से, चुनाव से कोई संबंध नहीं है। राजनीतिक व्यक्ति जब यात्रा निकालता है, लोगों से मिलता है, तो वो तो गैर राजनीतिक हो गई। और अयोध्या में भगवान श्री राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर बन रहा है, उसको लेकर के पूरे देश में एक जुनून है। सुखवीर तंवर, बदतमीजी मत करो। सुखवीर तंवर, लौट रहा हूं आपके पास एक लास्ट कमेंट के लिए, एक लास्ट कमेंट के लिए लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर वीरेंद्र चौहान, आप बात रखिए। सिंह तंवर, ठीक है, मेरी बात पूरी करने दीजिए, मेरी बात पूरी करने दीजिए। रोकिए बदतमीज आदमी को। चलिए, ठीक है। नहीं, देखिए पर्सनल जा रहा है। मेरी बात पूरी सुखवीर होने तंवर, दीजिए। मैं लौट रहा हूं आपके पास एक लास्ट कमेंट के साथ। की बदतमीजी, मेरी बात पूरी होने दीजिए पहले। डॉक्टर वीरेंद्र चौहान, बदतमीज आदमी को रोकिए पहले आप। चर्चा यहीं पर समाप्त। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो 2024 को लेकर इंडिया गठबंधन की जो सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा है, उसकी शुरुआत आज हो चुकी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में 1.5 घंटा एक सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई, यह कहना है मुकुल वासनिक का। लेकिन इन चर्चाओं के बाजार से हटकर अगर बात करें तो 2024 की लोकसभा चुनाव का पूरा खेल एक बार फिर से जनता जनार्दन की उंगलियों पर है। किसे स्वीकारा जाता है, किसे नकार दिया जाता है, बात भविष्य के घर में। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहे हरियाणा न्यूज। नमस्कार।